तो प्रत्येक ठाकुर रोड पर आकर तांडव करने का काम करेगा। अगर इस मुकदमे को कोई भी व्यक्ति बिरादरी से जोड़ने का काम करेगा तो प्रत्येक ठाकुर रोड पर आकर तांडव करने का काम करेगा। तो प्रत्येक ठाकुर रोड पर आकर तांडव करने का काम करेगा। करणी सेना के अध्यक्ष बोले, धरना खत्म नहीं किया तो ठाकुर समाज सड़कों पर आकर तांडव करने का काम करेगा। जनपद मुजफ्फरनगर के आर्य समाज रोड स्थित आर्य समाज मंदिर में पहुंचे अखिल भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान, जहां पहुंचकर उन्होंने अंकित पुंडीर को युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। अखिल भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान ने धरने पर बैठी महिला पहलवानों खाप चौधरी और भारतीय किसान यूनियन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ये धरना 2024 तक चलता रहा तो सरकार प्रशासन कुछ सोचे या ना सोचे, हम जरूर सोचेंगे और सोचने पर हम कुछ कर भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, शासन का सम्मान करते हैं और हम प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है फिर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर सब कुछ स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उन पर मुकदमे लगे हैं वो उन पर लगे हैं। यदि इस मामले को कोई भी व्यक्ति बिरादरी से जोड़ने का काम करेगा तो प्रत्येक ठाकुर सड़कों पर आकर तांडव करने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि मुख्य कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष रिंपल भड़ाना है। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए ठाकुर शेखर चौहान ने कहा कि करणी सेना का कल भी उतना ही नाम था और आज भी इतना ही नाम है। उन्होंने कहा कि करणी सेना एक ऐसा देसी घी है जो विरोधियों को हजम नहीं होता। उन्होंने राकेश टिकैत पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी विपक्ष में उतरते हैं तो वह ठाकुर समाज के विरोध में उतरते हैं। उन्होंने कहा कि आज राकेश टिकैत ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में उतरे हैं। साथ ही कहा कि 6 साल पुराने मुकदमे में 6 साल पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। अखिल भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर चौहान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रजभूषण शरण सिंह अपने आरोपों में निर्दोष साबित होंगे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें दोबारा से कानून की समीक्षा करनी होगी। साथ ही कहा आगामी 4 तारीख को अयोध्या में एक रैली निकाल रही है और कहीं ना कहीं हम कानून से समीक्षा की मांग करेंगे। अपनी मर्जी से कोई धरने पर नहीं बैठा है, उनको बैठाया जा रखा है। शेखर चौहान ने धरने पर बैठे लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार को अपमानित करने का काम करे और खुद सम्मानित हो। उन्होंने कहा कि जब गाजीपुर में धरना दिया था तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा किसान नहीं था जो उस धरने में शामिल हो। कहा कि सभी अपने अपने गांव में जाकर देख लेते, सभी किसान अपने अपने घर में थे, वह सभी लोग इधर उधर के बैठे हुए लोग थे। अखिल भारतीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर शेखर चौहान ने धरने पर बैठी महिला पहलवानों खाप चौधरी और भारतीय किसान यूनियन को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यह धरना 2024 तक चलता रहा तो सरकार प्रशासन कुछ सोचे या ना सोचे, हम जरूर सोचेंगे और सोचने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं, शासन का सम्मान करते हैं और प्रशासन का सम्मान करते हैं, लेकिन जब अति हो जाती है फिर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर सब कुछ स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उन पर मुकदमे लगे हैं वो उन पर लगे हैं। यदि इस मामले को कोई भी व्यक्ति बिरादरी से जोड़ने का काम करेगा तो प्रत्येक ठाकुर सड़कों पर आकर तांडव करने का काम करेगा। अपने यूथ के जिला अध्यक्ष की घोषणा की है। हमारे मुख्य कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष बिराल गांव से रिंपल राणा हैं और मेरे साथी सिद्धार्थ ठाकुर तोप सिंह जी और मेरे आदरणीय बड़े गुरु पिता तुल्य ठाकुर जयप्रकाश जी और एडवोकेट साहब जी, आप सभी को साथ लेकर हमने आज अंकित के सर पर यूथ की पगड़ी रखी है, यूथ का जिला अध्यक्ष की घोषणा की। अच्छा, एक समय में करणी सेना का काफी नाम था लेकिन बीच में कहीं सुनने को नहीं मिला, अब क्या है? करणी सेना का कल भी इतना ही नाम था, आज भी इतना ही नाम है। करणी सेना एक ऐसा देसी घी है जो विरोधियों को हजम नहीं होता। 2024 के चुनाव में करणी सेना अपने प्रत्याशी उतारी, क्या बीजेपी की बगावत है जायजा क्षेत्र में उतारी? हम हमेशा बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, बीजेपी का हमने साथ दिया है। हम बीजेपी के विपक्ष में कभी नहीं है, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का विरोध, गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से उतारे गए प्रत्याशियों का विरोध प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। और जो भारतीय जनता पार्टी, अगर तो भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी चेंज करे, अगर चेंज नहीं करती तो अखिल भारतीय करणी सेना विरोध अपने प्रत्याशी। आज पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, जो संसद भवन में घिराव करना था, इसको लेकर पहलवानों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इसमें क्या? हमारे समझ ये बात नहीं आती कि राकेश टिकैत जी, हम सम्मान करते हैं कि वो जब भी विपक्ष में उतरते हैं तो ठाकुरों के उतरते हैं या किसी जहाँ भी उतरते हैं वो इस तरह के विरोध में उतरते हैं जहाँ हमारा पक्ष पीछे की तरफ खड़ा होता है। आज ब्रजभूषण जी के विपक्ष में उतरा। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि 6 साल पुराने मुकदमे में 6 साल पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये मुकदमे में जो अब चल रहा है तो 6 साल पहले गिरफ्तारी होती। 100% मुझे मैं अपने विवेक से कहता हूँ और मुझे विश्वास है ब्रजभूषण जी के
चरित्र पर मुझे विश्वास है, वो निर्दोष साबित होंगे। अच्छा, करनी सेना भी महिलाओं के सम्मान की बात करती है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है, उनको घसीट करके उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? घर में 4 पुत्र होते हैं, सब अलग अलग होते हैं। हमारा एक नारा है, अखिल भारतीय करनी सेना महिला के सम्मान में, अखिल भारतीय करनी सेना मैदान में। बोलो जोर से एक बार, अखिल भारतीय महिला के सम्मान में। लेकिन जो मुकदमा दर्ज हुआ है, आप बात में कानून के, लेकिन जो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने, कहीं ना कहीं कानून की समीक्षा करनी होगी। बड़ी अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं, एडवोकेट साहब मेरे सामने बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं कानून की समीक्षा करनी होगी। अगर नाबालिग बच्ची एक एफआईआर दर्ज करा देती है तो उसमें जांच का विषय नहीं है, गिरफ्तारी कर ली जाती है। समीक्षा की आवश्यकता है। अयोध्या में 4 तारीख में रैली निकल रही है और कहीं ना कहीं हम कानून से समीक्षा की मांग करते हैं, कानून से समीक्षा करते हैं। जो महिला पहलवान बैठी है, फिर उनका जो धरना चल रहा है वो गलत है? कौन बैठा है? अपनी मर्जी से कोई नहीं बैठा है, सबको बिठाया जा रहा है भैया। अच्छा, अगर 2024 का यही इस तरह घटना चलता रहा, आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को आपको भी नुकसान मिल सकता है। एक भी व्यक्ति वहां ऐसा नहीं है जो सम्मानित और सरकार को अपमान करने का काम करे। सब के सब जब यहाँ पे गाजीपुर में धरना हुआ दिया गया था तो वहाँ कोई ऐसा किसान नहीं था। आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश के अपने गांव-गांव में जाके देख लेते, आपके सबके किसान आपके घरों में थे। सब ये अलग अलग इधर उधर के बैठे हुए लोग हैं। अगर 24 में धरना बता देता हूँ मैं आप इस यहाँ से आह्वान करता हूँ, अगर 24 में धरना चलता रहा है तो कोई सोचे ना सोचे, अखिल भारतीय करनी सेना को सोचना होगा और सोचने पर हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सम्मान करते हैं, हम कानून का सम्मान करते हैं, हम शासन का सम्मान करते हैं, हम प्रशासन का सम्मान करते हैं। लेकिन जब अति हो जाती है तो फिर हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। जाट वर्सेस ठाकुर वर्सेस धरने को नाम दिया गया था कि जाटों में ठाकुरों की लड़ाई है। मैंने पहले बोला है, जब अभी 2 मिनट पहले मैंने बोला है कि इस लड़ाई को उन पर मुकदमे लगे, उसकी जांच चल रही है। अगर इस मुकदमे को कोई भी व्यक्ति बिरादरी से जोड़ने का काम करेगा तो प्रत्येक ठाकुर रोड पर आकर तांडव करने का काम करेगा। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।